जैसे ही ये पैदा हुई, इसे फौरन बच्चों के अस्पताल ले जाया गया। बहुत सारे डॉक्टरों ने इसकी जांच की। उन्होंने हमसे कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये काम उनके बस के बाहर था। ग्रेस क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटी की शिकार थी। उसकी आंखें, उसके नथुने, मुंह सब अलग अलग थे। उसकी नाक तो करीब 15 सेंटीमीटर दूर थी। उसका ब्रेन लटका हुआ था। उसका कुछ हिस्सा उसके मुंह के सख्त भाग में अटका हुआ था। उसका कुछ हिस्सा तो बाहर नजर आता था, जो बस पतली सी त्वचा से ढका हुआ था। ग्रेस के चेहरे का यह हाल किया था एक एन्सेफेलोसील ने। एन्सेफेलोसील अवस्था में ब्रेन किसी बोरे की तरह बाहर निकला होता है और अक्सर यह स्कल के बाहर होता है, लेकिन ग्रेस के मामले में यह स्कल के अंदर था। गर्भ में जब यह बढ़ा तो इसने बच्ची के चेहरे को बीच से अलग कर दिया। इसने ग्रेस के स्कल के बेस को भी बर्बाद किया, जिससे इसके मुंह के ऊपरी हिस्से में सुराख हो गया और इसी में से इसका ब्रेन लटक रहा था। मैंने इस तरह के कई मामले देखे हैं, लेकिन ग्रेस जैसा गंभीर केस नहीं देखा। ग्रेस के विकार को ठीक करने के लिए डॉक्टर ब्रूस ने और मैंने ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने सिर में ऊपर से चीरा लगाया, फिर पूरे ब्रेन को सामान्य स्थिति में लाया गया। इस ऑपरेशन में 21 घंटे लग गए थे। अब ग्रेस 7 साल की हो गई है और उसका चेहरा काफी हद तक ठीक हो चुका है। अब उसके ब्रेन की हिफाजत के लिए एक नया फोरहेड तैयार किया जाएगा। हमें ये देखकर खुशी हुई कि पहले ऑपरेशन के दौरान जिस क्रेनियल बेस को दोबारा बनाया गया था, इन्फेक्शन की वजह से उसकी किसी हड्डी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसकी हड्डी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। ग्रेस का नया फोरहेड बनाने के लिए सीटी स्कैन का इस्तेमाल हो रहा है ताकि उसके स्कल का एक 3D मॉडल बनाया जा सके। फिर यह मॉडल एक स्पेशलिस्ट को भेजा जाएगा जो अनोखी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिसका आकार ग्रेस के फोरहेड जैसा होगा, और फिर इसके इर्द गिर्द ग्रेस की अपनी हड्डी बढ़ पाएगी। इम्प्लांट को उसकी जगह रखने और ऊपर से त्वचा लगाने के बाद सर्जरी पूरी हो जाती है। गूला के लिए यह इंतजार काफी लंबा रहा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे देखकर बहुत खुश हूँ। ये खूबसूरत लग रही है और वाकई बदल गई है। मैं डॉक्टर्स की बहुत आभारी हूँ।